रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। मुंबई शहर अपनी रोज की रफ्तार में दौड़ रहा था। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं और हजारों लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। लेकिन उसी समय मुंबई के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे शहर की किस्मत बदल दी। ये आवाज थी गोलियों की। लोगों को पहले तो लगा कि शायद कोई पटाखा फूटा है, लेकिन अगले ही पल स्टेशन पर भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे और हर तरफ डर का माहौल फैल गया। उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई पर एक ऐसा हमला शुरू हो चुका है जो आने वाले 60 घंटों तक पूरे देश को हिलाकर रख देगा। ये हमला था 26 नवंबर 2008 का, जिसे इतिहास में 2008 मुंबई अटैक्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक ऐसा सुनियोजित हमला था जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद की वैश्विक साजिशों को लेकर दुनिया की आंखें खोल दी। आज हम जानेंगे उस रात की पूरी कहानी, कैसे ये हमला प्लान किया गया, कौन थे इसके पीछे और कैसे भारत ने आखिरकार इस खौफनाक हमले का सामना किया। हमले की शुरुआत से पहले की साजिश। 26 नवंबर की उस रात से कई महीने पहले पाकिस्तान में एक गुप्त योजना तैयार की जा रही थी। इस योजना के पीछे एक आतंकवादी संगठन था, लश्कर-ए-तैयबा। इस संगठन का मकसद था भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक मुंबई पर हमला करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचना और भारत को अस्थिर करना। इस मिशन के लिए 10 आतंकवादियों का चयन किया गया। इन युवकों को खास ट्रेनिंग दी गई। उन्हें समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने, हथियार चलाने, बंधक बनाने और शहर के अंदर लंबे समय तक लड़ाई करने की ट्रेनिंग दी गई। उनका लक्ष्य साफ था, मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले और प्रतीकात्मक स्थानों पर हमला करना। समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ। 26 नवंबर 2008 की शाम, अरब सागर की लहरों के बीच एक छोटी नाव धीरे-धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे थे वही 10 आतंकवादी। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोक लिया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसी नाव का इस्तेमाल करते हुए वे मुंबई के तट के करीब पहुंचे। रात के अंधेरे में वे कोलाबा के पास तट पर उतरे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लोग कुछ ही घंटों में शहर को दहशत में डाल देंगे। शहर में फैलते आतंकवादी। मुंबई पहुंचने के बाद इन 10 आतंकवादियों ने खुद को अलग अलग समूहों में बांट लिया। उनका मकसद था एक साथ कई जगहों पर हमला करना ताकि शहर में अधिकतम अफरा तफरी फैल सके। उनके निशाने पर थे रेलवे स्टेशन, बड़े होटल, कैफे और एक यहूदी केंद्र। पहला हमला रात लगभग 9:30। मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यहाँ हजारों लोग मौजूद थे। तभी 2 आतंकवादी स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्टेशन पर मौजूद लोग घबराकर भागने लगे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गए, कुछ लोग टिकट काउंटर के पीछे। कुछ ही मिनटों में ये स्टेशन डर और अफरा तफरी का केंद्र बन गया। एक आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया। इस हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक का नाम था अजमल कसब। वो बाद में इतिहास का सबसे चर्चित आतंकवादी बन गया, क्योंकि वो इस हमले का एकमात्र ऐसा आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे हमले की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मुंबई के मशहूर होटलों पर हमला। रेलवे स्टेशन पर हमला करने के साथ ही बाकी आतंकवादी शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंच चुके थे। उनका अगला लक्ष्य था मुंबई के 2 सबसे प्रसिद्ध होटल। पहला था ताजमहल पैलेस होटल और दूसरा था ओबरॉय ट्राइडेंट। ये होटल दुनिया भर के पर्यटकों और व्यापारियों के लिए मशहूर थे। आतंकवादियों ने यहाँ भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और कई लोगों को बंधक बना लिया। होटल के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। नरीमन हाउस मुंबई में एक और जगह आतंकवादियों के निशाने पर थी। ये एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ भी आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया। अब मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ संकट पैदा हो चुका था। पूरे देश में हड़कंप। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनल लगातार लाइव रिपोर्टिंग करने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है।
सरकार ने तुरंत सुरक्षा बलों को सक्रिय किया। भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन यह हमला बहुत जटिल था। आतंकवादी अलग अलग इमारतों में छिपे हुए थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत की विशेष कमांडो यूनिट को बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन कमांडो को देश के सबसे कठिन आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। एनएसजी कमांडो को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। उनका मिशन था आतंकवादियों को खत्म करना और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 60 घंटे की लड़ाई। अगले लगभग 60 घंटे तक मुंबई में एक भयानक ऑपरेशन चला। कमांडो होटल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी। बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था। ताज होटल में आग। इस दौरान ताज होटल में कई जगह आग लग गई। टीवी पर पूरी दुनिया ये दृश्य देख रही थी। एक ऐतिहासिक इमारत धुएं से घिरी हुई थी और अंदर कमांडो आतंकवादियों से लड़ रहे थे। अंत में क्या हुआ? करीब 3 दिनों की इस लंबी कार्रवाई के बाद सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी से यह साबित हुआ कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। जांच और मुकदमा। अजमल कसाब पर भारत में मुकदमा चला। कई महीनों तक अदालत में सुनवाई हुई। आखिरकार उसे दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। हमले का असर। 26/11 का हमला भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस घटना के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। समुद्री सुरक्षा मजबूत की गई। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। शहीदों की याद। इस हमले में कई बहादुर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई। उनमें शामिल थे हेमंत करकरे, अशोक कामते, विजय सलास्कर। इन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। एक सवाल जो आज भी उठता है, आज भी जब लोग 26/11 की उस रात को याद करते हैं तो एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या यह हमला रोका जा सकता था? क्या खुफिया जानकारी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था? लेकिन एक सच्चाई और भी है। उस रात मुंबई ने सिर्फ आतंक नहीं देखा, उसने साहस भी देखा। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को बचाया। कमांडो ने बिना डरे आतंकवादियों का सामना किया। आखिर में 26 नवंबर 2008 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, दर्द की, साहस की और एक शहर की मजबूती की। मुंबई उस रात घायल जरूर हुई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, मुंबई की असली ताकत उसकी इमारतों में नहीं, उसके लोगों के हौसले में है।